नमस्ते। हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम इसाबेला है। बड़े होकर मेरे और मेरी जुड़वा बहन एनी के बीच अंतर था रात और दिन। वह सुनहरी लड़की थी और खैर मैं नहीं था। हमारे पिताजी सैम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनके जीवन का काम किताबों और व्याख्यानों में ही बंधा हुआ था, जबकि हमारी माँ एक उत्कृष्ट गृहिणी थी, अपने घर और परिवार के प्रति समर्पित, हमें उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से याद करना। घर पर रहना एक कभी न खत्म होने वाले आलोचना सत्र में बैठने जैसा महसूस हुआ। मेरे माता पिता आदर्श परिवार के लिए एक खाका था, और इसमें बैंती शर्ट पहनने वाली बेटी शामिल नहीं थी और अपने तक ही सीमित रहना पसंद करती थी। इसाबेला, तुम अपनी बहन की तरह क्यों नहीं बन सकती? मेरी माँ का था पसंदीदा लाइन। आमतौर पर जब मैं नाश्ते के समय हेडफोन के साथ आता था, तो उसे रोकने की कोशिश करते हुए मेरी ओर मुड़ जाता था मैं बाहर दुनिया। दूसरी ओर एनी अनुमोदन की चमक से अभिभूत हो गई। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है, ये बहुत कठिन है ताकि आप एक अच्छी पोशाक पहने और अधिक मुस्कुरा सकें। वह अपने संपूर्ण बालों को अपने ऊपर लहराते हुए कहती थी, गधा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरे ग्रह से थी। एक विशेष रूप से भीषण शनिवार, हमारे जैसा परिवार ने पिताजी की फैकल्टी पार्टियों में से एक के लिए तैयारी की। पूरी तरह से स्नूज फास्ट लेकिन अनिवार्य उपस्थिति में, मैंने सबसे छोटे तरीके से विद्रोह करने का फैसला किया जो मैं जानता था। मैंने अपना सबसे गहरा आईलाइनर और एक जोड़ा लगाया, ऐसे जूते जो निश्चित रूप से उचित मानक को पूरा नहीं करते थे। आप ऐसे ही बाहर नहीं जा रहे हैं, है ना? माँ ने मुझे सीढ़ियों पर पकड़ लिया। उसकी नज़र मेरे जूतों पर पड़ी जैसे कि वे कीचड़ में सने हों। मैंने अपना मानक त्याग दिया। रिक्शा देखिए क्यों नहीं? उसने लंबी खींची हुई आह भरी, जो बता रही थी कि मैं था उसकी पूरी तरह से व्यवस्थित दुनिया में सबसे बड़ी निराशा। कृपया इसाबेला, बस एक बार, क्या आप कोशिश नहीं कर सकती हमें फिट करने के लिए? किस लिए? तो क्या आप दिखावा कर सकते हैं कि हम एक आदर्श परिवार हैं? मैंने उसी पुरानी बात से थककर जवाबी हमला किया। गीत और नृत्य ये दिखावा करने के बारे में नहीं है। यह आपके पिता के प्रति सम्मान दिखाने के बारे में है। उसने तर्क दिया, उसकी आवाज लिया उस तीखे स्वर में जिसका मतलब व्यापार था। बातचीत सुनकर एनिया गई दालान में टहलते हुए। उसकी एड़ियां दृढ़ लकड़ी पर चटक रही थी जैसे कोई जज बेंच की ओर आ रहा हो। माँ ठीक कह रही है, लिज। सभ्य दिखना इतना कठिन नहीं है। आपको हमेशा चीजें क्यों बनानी पड़ती हैं? कठिन? शायद मैं तुम्हारा प्रतिरूप नहीं बनना चाहता, एनी। मैं चिल्लाया। मुझे लगा कि मेरा चेहरा गर्म हो गया है। मुझे इन तर्कों से नफरत थी, तुलना किए जाने से नफरत थी। लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा, मुझे ऐसा महसूस करने से नफरत थी मेरे ही घर में एक अनोखा। पिताजी सीढ़ियों के नीचे दिखाई दिए। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। बस, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज दृढ़ थी। इसाबेला, जाओ बदलो। अब हम 10 मिनट में निकल रहे हैं। उनके लहजे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं बची। वह चिल्लाया नहीं। उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। उसमें निराशा है। आंखें ही मुझे अपने कमरे की ओर वापस भेजने के लिए पर्याप्त थी ताकि मैं अपने जूतों को बेस्वाद फ्लेटों से बदल सकूं और उन्हें साफ कर सकूं। मेरा आधा आईलाइनर। जैसे ही हम पार्टी की ओर बढ़े, शास्त्रीय संगीत वाले पिताजी को छोड़कर कार में सन्नाटा था। खेलने पर जोर दिया क्योंकि यह शांत था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ धुंधले हो रहे थे। उस पल में मैंने खुद से वादा किया, किसी दिन मैं ऐसा जीवन जीऊंगा जहां कोई मुझे नहीं बता सकेगा कि मुझे क्या पहनना है, कैसे कार्य करना है, या कौन बनना है। किसी दिन मैं इन उम्मीदों की गूंज से मुक्त हो जाऊंगा। मेरा कमरा घर का एकमात्र ऐसा कोना था जहां मैं दिखावा कर सकता था कि मैं कहीं और हूं। घर के बाकी हिस्सों के विपरीत, जो मेरे माता पिता की पसंद से भरा हुआ था, मेरा कमरा मेरा था। यह ज्यादा कुछ नहीं था, केवल रेखाचित्रों और संगीत पोस्टरों से ढकी 4 दीवारें थीं, लेकिन यह इससे मेरा पलायन था, मेरे परिवार की उम्मीदों की हकीकत। एक शाम, जब मैं अपनी प्लेलिस्ट में खुद को खोने की कोशिश कर रहा था, पसंदीदा बैंड बाजे, पिताजी ने दस्तक दी और मेरे कमरे में घुस आए। उनके चेहरे पर एक जानी पहचानी उदासी झलक रही थी। इसाबेला, उस शोर को कम करो।
और आपने आज एनी के साथ अध्ययन क्यों नहीं किया? आप जानते हैं कि आप दोनों के पास है परीक्षाएं आने वाली हैं, उसने कहा। उसकी आवाज सख्त थी। मैंने एक यप निकाला और उसकी ओर देखा। मैं अपनी आवाज को एक समान रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ एनी के साथ नहीं। मैंने अपने आप बेहतर सीखा। पिताजी ने अपना सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से इसे नहीं खरीद रहे थे। आप नियम जानते हैं। आपकी बहन को अच्छे ग्रेड मिले, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि आपको हमेशा चीजें कठिन क्यों बनानी पड़ती हैं। मैंने कहा, ये चीजों को कठिन बनाने के बारे में नहीं है, मेरी हताशा बढ़ रही है। मैं बस यह नहीं देखता कि मेरे पास ऐसा क्यों है हर काम करने के एनी के तरीके का अनुसरण करना। क्या मैं पढ़ाई का अपना तरीका नहीं अपना सकता? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने अपनी शिकायत बदल दी। और तुम्हारे वो दोस्त, मैंने तुम्हें कल कैफे में उनके साथ देखा था। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई अच्छा प्रभाव है। आपको मेरे सहकर्मियों की बेटियों के साथ समय बिताना चाहिए। वे अधिक उपयुक्त हैं। मुझे लगा कि मेरा गुस्सा बढ़ गया है। किस लिए उपयुक्त? आपके लिए। क्योंकि वे बात करते हैं नथशास्त्र और उन उबाऊ विश्वविद्यालय समारोहों का आनंद लेने का दिखावा। इससे पहले कि वह उत्तर दे पाता, माँ दरवाजे पर दिखाई दी। जैसे ही वह अंदर आई, उसकी आवाज तेज हो गई। इसाबेला, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं। वे लड़कियां अच्छे परिवार से हैं। वे जानते हैं कि कैसे व्यवहार करना है। वे उस तरह के दोस्त हैं जैसे आपको होने चाहिए चाहना। मैं उन दोनों के सामने मुंह करके खड़ा हो गया। यदि मैं ऐसे मित्र नहीं चाहता जो मेरे लिए चुने गए हों तो क्या होगा? यदि मैं अपने मित्र स्वयं चुनना चाहूं, ये चुनूं कि मैं क्या पढ़ूं, या यहाँ तक कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। ये काफी है, इसाबेला, माँ ने कहा। उसका स्वर अंतिम था। आप जानते हैं कि आपका भविष्य विश्वविद्यालय के साथ है। आपके पिता ने ये सुनिश्चित कर लिया है। और स्नातक होने के बाद, आपको इसके बारे में सोचना शुरू करना होगा। बस रहना। हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। बस रहना शब्द हवा में लटक गए, जैसे उम्र कैद की सजा हो। आपका मतलब है, किसी की पत्नी होने के बारे में सोचना शुरू करें। एनी की तरह। क्या आप सोचते हैं कि मेरा अभिप्राय बस इतना ही था? माँ का चेहरा थोड़ा नर्म हो गया, लेकिन उनकी आवाज दृढ़ रही। हम वही चाहते हैं जो आपके लिए सर्वोत्तम हो। पथ का अनुसरण करते हुए, हम निकल पड़े हैं, तुम्हें अच्छी जिंदगी देंगे। एक अच्छी जिंदगी, मैंने दोहराया। एक अच्छी जिंदगी, मैंने दोहराया। विडंबना कड़वी है मेरे मुंह में। क्या यह एक अच्छा जीवन है अगर यह किसी और का अच्छा विचार है? इसका किसी ने उत्तर नहीं दिया। उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। हम सभी जानते थे कि बहस करने का कोई मतलब नहीं है। उनकी अपनी योजनाएं थीं, और उन्हें उम्मीद थी कि मैं एनी की तरह ही उनके अनुरूप होऊंगा। एनी और मैं एक जैसे थे, एक ही सिक्के के दो पहलू, हमेशा एक साथ, लेकिन एक ही पृष्ठ पर कभी नहीं। विश्वविद्यालय में, जहाँ पिताजी सिखाया, हमारे बीच मतभेद और भी अधिक स्पष्ट हो गए। वह व्यवसाय प्रबंधन में थी, सुनहरा बच्चा, व्याख्यानों में हमेशा सिर हिलाते हुए ऐसे स्मार्ट प्रश्न पूछता था जो प्रोफेसरों को पसंद नहीं आते थे। सराहनापूर्वक मैं उसी कार्यक्रम में फंस गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैंने गलत पैर में जूता पहन लिया हो। अजीब, असुविधाजनक और बिल्कुल गलत। एक दोपहर, जब मैं एक पहाड़ से गुजर रहा था, लाइब्रेरी में पाठ्य पुस्तकें, एनी ने अपने नोट्स अंदर लाए का गठन कर दिया। उसकी मुस्कान तैयार है। अरे, लिज, हैं आप आज रात अध्ययन समूह में आ रहे हैं? प्रोफेसर हॉल ने उल्लेख किया कि वह आ रहा है। अच्छा, हो सकता है हमें चेहरा दिखाने के लिए, उसने कहा। उसका स्वर हल्का, लेकिन आग्रहपूर्ण था। मैंने वजन महसूस करते हुए ऊपर देखा, उसकी उम्मीदों का। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वे चीजें वास्तव में मेरा दृश्य नहीं है, आप जानते हैं। उसने भौहें सिकोड़कर अपनी किताबें नीचे रख दी, जो उसकी अस्वीकृति से मेल खा रही थी। यह इस बारे में नहीं है, यह आपका दृश्य है, लिज। ये सही प्रभाव डालने के बारे में है। आपको इसे लेना शुरू करना होगा गंभीरता से। हम जल्द ही स्नातक हो रहे हैं। मैंने कंधे उचकाए और वापस अपने नोट्स की ओर मुड़ा। मैं इसे गंभीरता से ले रहा हूँ, बस उस तरह से नहीं जो मुझे दुखी करे।
दिखावा करने में परेशानी क्यों? क्योंकि लिस, कभी कभी तुम मेरे पास है आगे बढ़ने के लिए खेल खेलना। तुम्हें लगता है मुझे ये सब पसंद है? उसने अपनी ओर इशारा किया, पूरी तरह से टैब पाठ्य पुस्तकें और कोडेड नोट्स। ये पसंद करने के बारे में नहीं है, ये जो है उसे करने के बारे में है जरूरी। मैंने अपना सिर हिलाया और अपनी कुर्सी को झटके से पीछे धकेल दिया। खैर, शायद मैं जो कर रहा हूँ उससे थक गया हूँ, अन्य सभी के अनुसार आवश्यक है। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? उसकी आवाज नर्म हो गई, लेकिन उसकी आंखें स्टील थे। लिस, मैं बस आपका ध्यान रखने की कोशिश कर रहा हूँ। पिताजी चीजों को सुझाने के लिए मौजूद नहीं रहेंगे हमेशा के लिए बाहर। यदि आप सभी को अलग थलग करते रहेंगे तो आप क्या करेंगे? शायद मैं इसका पता लगा लूंगा अपने मन। शायद मुझे पिताजी या आपके रोडमैप का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अवज्ञा की लहर महसूस करते हुए जवाबी हमला किया। और एक तरफ, उससे निराशा स्पष्ट है। तुम बहुत जिद्दी हो, बस प्रयास करें, ठीक है? अपने लिए नहीं तो मेरे लिए। आज रात आएं, प्रोफेसर हॉल से बात करें। ये तुम्हें नहीं मारेगा। मैंने उसकी ओर देखा, सचमुच उसकी ओर देखा, और न केवल मेरी परेशान करने वाली आदर्श बहन को देखा, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी देखा जो वास्तव में अपने तरीके से परवाह करती थी। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। मैंने मान लिया, और अधिक वादा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। धन्यवाद, उसने कहा, उसकी मुस्कान लौट आई। यह उतना बुरा नहीं है, आप जानते हैं। हो सकता है आपको ये पसंद भी आए, आपने इसे मौका दिया। मुझे शक है। मैं बुदबुदाया, लेकिन मुझे पता था कि मैं ये राउंड हार गया हूँ। एनी के लिए, मैं दिखाऊंगा। एक और उबाऊ चर्चा के लिए बैठे, न कि सही समय पर। बस कुछ ही घंटे थे। मैंने खुद से कहा, ये कितना बुरा हो सकता है? जैसा कि यह निकला, उतना बुरा नहीं जितना मैंने सोचा था। प्रोफेसर हॉल थे, यह आश्चर्यजनक रूप से दिलचस्प था जब वह मंच से व्याख्यान नहीं दे रहे थे। मैंने एक सवाल भी पूछा, जिससे कमाई हुई एनी की ओर से एक आश्चर्यचकित लेकिन प्रसन्न नजर। बाद में, जब हम अपने छात्रावास में वापस चले गए, एनी ने मुझे धक्का दिया। देखो, इतना भयानक नहीं है, है ना? हालांकि, वह नाजुक टुकड़ा अधिक समय तक नहीं टिक सका। हमारे पिछले वर्ष में, एनी ने हमें अपने मंगेतर से मिलवाया, जो उससे 10 साल बड़ा वकील था, पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित, और बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे माता पिता ने सपना देखा था। माँ और पिताजी इतनी अच्छी जोड़ी बनाने के लिए एनी की प्रशंसा करते हुए बहुत खुश थे, और तुरंत उनका कर दिया अपेक्षाएं और निगाहें मुझ पर। अब, इसाबेला, किसी उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढने की आपकी बारी है। पिताजी ने एक शाम रात्रि भोजन के समय कहा। उनके स्वर से लग रहा था कि मेरा समय खत्म हो रहा है। माँ ने उत्साह से सिर हिलाया। पहले से ही मेरे जीवन की योजना बना रही थी, जैसे कि यह उसका एक और कुआं हो का गठन कर दिया। घरेलू परियोजनाएं। अपने भविष्य के बारे में सोचो, प्रिय। कोई है जो आपके लिए प्रदान कर सकता है, जिसके पास है अच्छी स्थिति। मुझे याद है कि मैं अपनी थाली को घूर रहा था, दीवारों को करीब से महसूस कर रहा था। एनी की शादी थी, दुल्हन की सहेलियों की पोशाक से लेकर माँ द्वारा अंतिम विवरण तक सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई पुष्प सज्जा, पारिवारिक प्रतिष्ठा के प्रति उसके आदर्श दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। शादी के बाद, माँ अक्सर एनी से मिलने जाती थी, उसे सलाह देती थी और यह सुनिश्चित करती थी कि उसका जीवन वैसे ही चलता रहे जैसे वह थी सुनियोजित। ये देखकर, मैं एक बात निश्चित रूप से जानता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा जीवन इसके अनुरूप हो किसी और के हाथ। एक दिन, मैं सड़क पर चल रहा था और इस विचार में खोया हुआ था कि कैसे बचूं। मेरे माता पिता ने मेरे लिए जिस जीवन की कल्पना की थी, जब मैंने एक मोटरसाइकिल की गहरी गड़गड़ाहट सुनी, जिज्ञासा ने मुझे ध्वनि की ओर खींचा। तभी मैंने उसे, जैक को, उसकी चमड़े की जैकेट के साथ देखा। लापरवाह मुस्कान, मेरे बगल में खींच रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको सवारी की जरूरत है। उसने दहाड़ मारकर बुलाया, इंजन। उसकी आंखों में एक चंचल चमक। मैंने झिझकते हुए घर के रास्ते की ओर देखा, तो वह था हाथ फैलाना। मेरे पास खोने को था ही क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं? मैंने उत्तर दिया। मेरी आवाज में नसों और का मिश्रण है, उत्तेजना।
उसकी बाइक के पीछे चढ़कर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मुझे एड्रेनालाइन की एक लहर महसूस हुई। हवा मेरे बालों से होकर गुजरी और लंबे समय में पहली बार मैं सच्चे दिल से हंसे। जैक ने मुझे अपनी दुनिया दिखाने के लिए कुछ चिल्लाया, और मैंने न चाहते हुए भी उसे कसकर पकड़ लिया। यह क्षण समाप्त होने वाला है। हम एक ऐसे भोजनालय में रुके जहां अक्सर बाइकर्स का आना जाना लगा रहता था। बर्गर और फ्राइज के बारे में जैक ने मुझे बताया, एक वेल्डर के रूप में उनके जीवन, बाइक के प्रति उनके जुनून और खुली सड़क के प्रति उनके प्यार के बारे में। ये बहुत अलग था किसी भी चीज से जिसका मैं आदी था, कच्चा और असली। तुम्हें डर नहीं लगता ऐसे रहते हुए? मैंने पूछा, मेरी आवाज हमारे चारों ओर प्लेटों की खड़खड़ाहट और गपशप से थोड़ा ऊपर। डरा हुआ? नहीं, ये रोमांचकारी है। तुम कभी नहीं जानिए कोने के आसपास क्या है। क्या यह आपके लिए सब कुछ योजनाबद्ध करने से बेहतर नहीं है? वह उत्तर दिया, प्रत्येक शब्द के साथ उसकी आंखें चमकने लगी। अगले कुछ हफ्तों में हम छुप छुप कर मिलते रहे। जैक की मोटरसाइकिल की प्रत्येक सवारी ने मुझे उस जीवन से और दूर खींच लिया जिसके करीब मैं रहना चाहता था, वह जीवन जो मैं चाहता था। गति, रोमांच, ये सिर्फ रोमांच के बारे में नहीं था। यह एहसास के बारे में था, जीवित, स्वतंत्र महसूस कर रहा हूँ। एक शाम, जब हम एकांत दृश्य से सूर्यास्त देख रहे थे, जैक मुड़ गया मुझे। इसाबेला, मैं सिर्फ भागने के लिए सवारी नहीं करता। मैं जीवित महसूस करने के लिए, हर पल को गिनने के लिए सवारी करता हूँ। आपके साथ, हर पल ऐसा लगता है जैसे ये कुछ मूल्यवान है। मैं उसकी ओर झुक गया, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। आप मुझे स्वतंत्र महसूस कराते हैं, जैक। वह मुझे करीब खींचते हुए मुस्कुराया। तो फिर आइए केवल मौजूदा पर वापस न जाएं। आओ जिएं। जैक के साथ 6 महीने, जीवन भर के समान महसूस हुए, वे पल जिनका मैंने हमेशा सपना देखा था। जिस दिन उसने प्रपोज किया, तारों के नीचे उसकी हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ पृष्ठभूमि में बाइक, मेरे मुंह से शब्द निकलने से पहले ही मेरे दिल ने हाँ कह दिया। मेरे माता पिता के सामने आने वाली एक बाधा को छोड़कर, यह एकदम सही था। मैं जैक को उनसे मिलवाने के डर से जूझ रहा था। वह सब कुछ था जिसे वे अस्वीकार करते थे। उनके खुरदरे किनारे, उनकी जंगली भावना, एक वेल्डर के रूप में उनका सरल लेकिन संतुष्ट जीवन। लेकिन प्यार ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी और मैंने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि उन्हें पता चले। जिस दिन मैं जैक को घर लाया, वह हमेशा की तरह चमड़े की बनियान, काली टी शर्ट, रिप्ड जीन्स पहने हुए था। और एक बंदना। मुझे उसकी यह बात बहुत अच्छी लगी, वह स्वयं क्षमा प्रार्थी नहीं था। हम ड्राइववे पर चले, और मैं पहले से ही अपने माता पिता का वजन महसूस कर सकता था। प्रलय। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, जैक की तरफ माँ का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। दुनिया में क्या है, इसाबेला? वह हौंफने लगी, उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। पिताजी की प्रतिक्रिया अधिक कठोर थी, उनके शब्द चाकू की तरह तेज थे। ये कौन है और वह हमारे घर में ठग की तरह क्यों तैयार है? मैंने अपनी नसों को स्थिर करते हुए एक गहरी सांस ली। माँ, पिताजी, ये जैक है। वह है जिस आदमी से मैं प्यार करती हूँ। हम शादी कर रहे हैं। उनकी चुप्पी बहरा कर देने वाली थी। फिर पिताजी जैक की ओर मुड़े, उनका स्वर उदासीन था, तिरस्कार। विवाहित, एक युवा व्यक्ति, जीवित रहने के लिए आप क्या करते हैं? आपकी योग्यताएं क्या हैं? जैक, उससे आशीर्वाद दो, डगमगाओ मत। मैं एक वेल्डर हूँ। मैंने कुछ ले लिया, विशेष हाई स्कूल के बाद पाठ्यक्रम। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ और ईमानदारी से जीवन यापन करता हूँ। मेरे माता पिता के चेहरे पर डर और अविश्वास का मिश्रण था। माँ को ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश हो जाएंगी। एक वेल्डर, इसाबेला, तुम गंभीर नहीं हो सकती। पिताजी की आवाज उठी, क्रोध भड़क उठा। आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम इसे अपना आशीर्वाद देंगे। एक वेल्डर के लिए अपना भविष्य बर्बाद करने के लिए। मुझे लगा कि मेरा संकल्प कठोर हो गया है। हाँ, क्योंकि वह मुझे खुश करता है। क्या ये वह बात नहीं है जो मायने रखनी चाहिए? लेकिन तुम जो जीवन जियोगे, माँ ने शुरू किया, उसकी आवाज कांप रही थी। हम वही जीवन बनेंगे जो मैं चुनूंगा।
मैंने जवाबी हमला किया। मेरी अपनी आवाज में ताकत आ गई। पिताजी ने सिर हिलाया, उनका निर्णय स्पष्ट था। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। यदि आप उसे चुनते हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बनने की उम्मीद न करें। उसके स्वर की अंतिमता ने मेरा दिल तोड़ दिया, लेकिन मेरा निर्णय नहीं। जैक मेरा हाथ दबाया, जिससे मुझे उनका सामना करने की ताकत मिली। तब मैं चुना जैक। मैं हमें चुनता हूँ। मैं अपनी खुशी चुनता हूँ। माँ की आंखें आंसुओं से भर गईं और पिताजी का जबड़ा कसकर भींच गया। यदि आप उसके साथ बाहर जाते हैं, तो वापस आने की जहमत न उठाएं। पिताजी ने कहा, उनकी आवाज ठंडी थी। जैक के साथ अपने माता पिता के घर से दूर जाते समय मेरे दिल में भावनाएं, दर्द, राहत, उत्साह और डर सभी एक में मिल गए थे। रात की हवा अलग लग रही थी, जैसे मेरी हर सांस एक नए जीवन की ओर एक कदम आगे थी। हमने थोड़ी देर मौन रहकर लिखा। एकमात्र ध्वनि थी हमारे नीचे मोटरसाइकिल की लगातार गड़गड़ाहट। जब हम आखिरकार शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से ढाबे पर रुके, तो जैक मेरी ओर मुड़ा। उसका चेहरा गंभीर था। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं, इसाबेला? मेरा मतलब है, सचमुच निश्चित? उसने कहा, आज रात के बाद कोई वापस नहीं जा सकता। उसकी आंखें मेरी आंखों में किसी संदेह का संकेत खोज रही थी। मैंने उसका हाथ कसकर भींचते हुए सिर हिलाया। मैं कभी भी किसी भी चीज के बारे में इतना आश्वस्त नहीं रहा। तुम्हारे साथ रहकर ये सही लगता है। ऐसा महसूस होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वह मुस्कुराया, वह लापरवाह, आकर्षक मुस्कान जिसने मुझे पहले दिन ही जीत लिया था जब हम मिले थे। तो ठीक है, चलो ये करते हैं। आइए अपना जीवन एक साथ शुरू करें। भोजनालय के अंदर हमें कोने में एक शांत बूथ मिला। वेट्रेस बिना पूछे 2 कॉफी ले आए और हम वहीं बैठ गए और अपने अगले कदम की योजना बनाने लगे। तो सबसे पहले क्या है? मैंने अपनी कॉफी में क्रीम मिलाते हुए, उसे घूमते और मिश्रित होते हुए देखते हुए पूछा। हमें कम से कम कुछ समय के लिए रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। फिर शायद नौकरियों की तलाश करें। मेरे कुछ दोस्त हैं जो शुरुआत करने में हमारी मदद कर सकते हैं। जैक ने उत्तर दिया, उसका लहजा व्यवहारिक लेकिन आशावादी था। ये कठिन होने वाला है ना? मैंने कहा, एक प्रश्न से अधिक एक वक्तव्य। हम जो कर रहे थे उसकी वास्तविकता सामने आने लगी थी। जैक मेज के पार पहुंचा। उसका हाथ मेरे हाथ से ढका हुआ था। ये हो सकता है, लेकिन हम इसे एक साथ संभाल लेंगे। कठिनता हम दोनों के लिए कोई नई बात नहीं है ना? मैं हंसने से खुद को नहीं रोक सका। वास्तविक मनोरंजन का एक छोटा, तेज विस्फोट। सही, एक साथ हमने उस भोजनालय में घंटों बिताए, बातें की और योजनाएं बनाई। समय समय पर जैक एक ऐसा विचार सामने लाता था जो इतना जंगली, इतना मुफ्त लगता था कि मेरा दिल उछल जाता था। और शायद एक दिन हम देश भर में सड़क यात्रा करने के लिए पर्याप्त बचत कर लेंगे, सिर्फ आप, मैं और खुली सड़क। मैं जो चाहता हूँ, मैंने कहा, अपने आप को जितना मैंने कभी साहस किया था उससे कहीं अधिक बड़े सपने देखने की अनुमति दी। शहर में वापस आकर हमने अपनी खोज शुरू की। अगले सप्ताह गतिविधियां धुंधली थीं। हमें शहर के किनारे एक छोटा सा अपार्टमेंट मिला। कुछ भी आकर्षक नहीं था, लेकिन ये हमारा था। जैक मुझे एक स्थानीय गराज में काम मिल गया, और मैंने पास के एक भोजनालय में काम करना शुरू कर दिया। जीवन कठिन था, लेकिन ये हमारा था। हमने बनाया सौदा हमारे पास जो कुछ भी था उसके साथ, और हर रात जब हम एक दूसरे के घर आते थे, तो ऐसा महसूस होता था जैसे हमारे पास सब कुछ है। महीनों बाद हमने तय किया कि इसे आधिकारिक बनाने का समय आ गया है, और एक छोटे, अंतरंग समारोह में शादी कर ली। मैंने आशा की एक किरण पकड़ रखी थी कि मेरा परिवार आएगा, कि वे देखेंगे कि मैं कितना खुश हूँ, और अपने पूर्वाग्रहों को दूर कर दूंगा। लेकिन उनके लिए आरक्षित कुर्सियां खाली रहीं और कोई बधाई संदेश नहीं आया। उनकी अनुपस्थिति के दंश के बावजूद वह दिन उत्तम था, क्योंकि वह हमारा था। समय के साथ मैं जैक की मां के बहुत करीब आ गया। उसने खुली बाहों से मेरा स्वागत किया, मुझे अपनी बेटी कहा, मेरे अपने परिवार द्वारा छोड़ी गई कमी को पूरा किया।
उसकी गर्मजोशी और स्वीकार्यता ने मेरे माता पिता की अस्वीकृति के कारण छोड़े गए कुछ घावों को ठीक कर दिया। आखिरकार जैक और मेरे लिए चीजें ठीक होने लगी। अतिरिक्त गोताखोरी प्रशिक्षण पूरा करने और प्रमाणित अंडरवाटर वेल्डर बनने के बाद उनकी आय प्रति वर्ष $1,50,000 तक बढ़ गई। उस बदलाव ने बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दिया। हम एक अच्छे इलाके में एक टाउनहाउस खरीदने में कामयाब रहे, जिस तरह की जगह के बारे में मैं हमेशा सपने में देखता था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मैं वास्तव में वहां रह पाऊंगा। मैंने जैक की कंपनी में डिस्पैचर के रूप में काम करना शुरू किया। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ऐसा लगा जैसे मैं किसी महत्वपूर्ण चीज का हिस्सा थी। उस आदमी का समर्थन करना जिसे मैं प्यार करती थी और साथ मिलकर अपना भविष्य बनाना। सप्ताहांत में हम उसकी बाइक पर शहर से बाहर निकलते थे, घुमावदार सड़कों पर घूमते थे और प्रकृति के मनमोहक दृश्यों का आनंद लेते थे। वे पल मेरे बालों में हवा और मेरी पीठ पर उसकी गर्माहट के साथ शुद्ध आनंद थे। पास में रहते हुए मेरी सास अक्सर मुझसे मिलने आती थी। ऐसी ही एक दोपहर, जब जैक गैराज में काम कर रहा था और मैं हमारे लिए कुछ कॉफी बना रहा था, वह थोड़ी परेशान लग रही थी। कुछ खराब खबरें आई हैं, उसने रसोई की मेज पर बैठते हुए कहा। उत्पीड़न घोटाले में शामिल विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के बारे में कुछ। मेरा दिल थोड़ा सा उछल रहा है। ओह, क्या उन्होंने बताया कि यह कौन था? मैंने उत्तर से डरते हुए अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने रेडियो पर किसी नाम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं कि ये चीजें कैसे चलती हैं। ये संभवतः अब तक पूरे टीवी पर है। नोटिंग, मैं टेलीविजन पर समाचार देखने लगा। निश्चित रूप से घोटाले पर एक रिपोर्ट थी, और जैसा कि मुझे डर था, मेरे पिता का चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिया। एंकर ने उन पर विस्तृत आरोप लगाए और मुझे लगा कि मुझ पर अविश्वास की ठंडी लहर दौड़ गई है। टीवी बंद करके मैं जोर जोर से बैठ गया और समाचारों को संसाधित करने का प्रयास करने लगा। जैक कपड़े पर हाथ पोंछते हुए अंदर आया और मेरा चेहरा देखा। समस्या क्या है, प्रिय? उसने चिंता से भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मैंने जोर से निगल लिया, मेरी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट के साथ। यह मेरे पिता हैं। उन पर एक छात्रा को परेशान करने का आरोप लगा है। जैक इससे पहले कि वह मेरे पास आया और मेरा हाथ थाम लिया, उसकी अभिव्यक्ति एक पल के लिए कठोर हो गई। मुझे क्षमा करें, इसाबेला। ये कठिन खबर है। आप इसे कैसे संभालना चाहते हैं? मैंने अपना सिर हिलाया। इस समय वास्तव में किसी भी चीज के बारे में निश्चित नहीं हूँ। मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है, मैं कर भी क्या सकता हूँ? ऐसा नहीं है कि हम अब करीब हैं। उसने समझते हुए मेरा हाथ दबाया। तुम्हें जो भी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। हमें अभी यह सब पता लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई भी कदम उठाने से पहले इंतजार करने और ये देखने का फैसला किया कि चीजें कैसे सामने आती हैं। मैंने जो भी निर्णय लिया, मुझे पता था कि जैकेट मेरे साथ होगा, और आगे जो कुछ भी आएगा उसका सामना करने के लिए मुझे यही आश्वासन चाहिए था। काम पर उस अप्रत्याशित दोपहर तक जीवन शांतिपूर्ण था, जब एक परिचित कार पार्किंग में रुकी। मैंने काफी समय से अपने माता पिता को नहीं देखा था, और उन्हें देखकर मेरे मन में मिश्रित भावनाएं उमड़ पड़ी। मुझे लगा कि मैंने आराम कर लिया है। वे दोनों नाटकीय रूप से बदले हुए दिख रहे थे। घोटाले ने अपना असर दिखाया था। माँ का वजन बहुत कम हो गया था और वह कई साल बड़ी दिखने लगी थी, जबकि पिताजी टूटे हुए लग रहे थे। वह एक सख्त आदमी की छाया बन गए थे। मेरी माँ ने मुझे देखा और दौड़कर आई, हाथ ऐसे खुले जैसे कुछ हुआ ही न हो, मानो वर्षों की दूरी और अस्वीकृति को एक पल में पाट दिया जा सकता है। लेकिन मैं उसे गले नहीं लगा सका, अभी नहीं। इसके बजाय मैं पीछे हट गया और जैक का हाथ पकड़ लिया, उसकी उपस्थिति में ताकत की तलाश में। इसाबेला, तुम्हें ढूंढना बहुत कठिन था, माँ ने कहा। उसकी आवाज भावुकता से टूट रही थी। पिताजी, हमेशा क्रोधी, पीछा करने पर उतारो। उनकी आवाज कठोर और कड़वी थी। मुझ पर गलत आरोप लगाया गया, आप जानते हैं। मैं मदद के लिए तुम्हारी बहन के पति के पास गया था, लेकिन वह खून चूसने वाला दौलत चाहता था। आपकी बहन ने उनका साथ दिया और अब उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया है।
हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैंने उन्हें घूर कर देखा। मेरे अंदर अविश्वास और गुस्सा घूम रहा था। मदद करना। इतने वर्षों के बाद आप सामने आते हैं और मदद मांगते हैं। हमारे पास जाने के लिए और कहीं नहीं है। माँ की आवाज हताश थी। उन्होंने हमें भी अस्वीकार कर दिया है। हमने सोचा शायद हम आपके साथ रह सकें। मैं इस बेहूदगी पर लगभग हंस पड़ा। मेरे साथ रहो। तुमने मुझे अस्वीकार करने के बाद आपने ये स्पष्ट कर दिया कि मैं अब आपकी बेटी नहीं हूँ। पिताजी का चेहरा लाल हो गया। उनका पुराना गुस्सा भड़क उठा। इसाबेला, हमने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम हम पर एहसानमंद हो। यही आप गलत हैं। मैंने टोकते हुए महसूस किया कि जैक ने समर्थन के लिए मेरा हाथ दबाया है। मुझ पर आपका कुछ भी बकाया नहीं है। आपने मुझे बाहर निकाल दिया क्योंकि मैंने आपकी मांगों के बजाय अपनी खुशी को चुना। और अब आप क्या चाहते हैं? बस अंदर चले जाना और ऐसा दिखावा करना जैसे हम एक परिवार हैं। स्थिति ये थी चिढ़ती, और मैं देख सकता था कि लोग देख रहे थे। भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। माँ रोने लगी। उसकी सिसकियां तेज थीं और भी अधिक ध्यान आकर्षित कर रही थीं। हमने आपके लिए जो कुछ भी किया है उसके बाद भी आप कृतघ्न हो रहे हैं। उसने अपने आंसुओं के माध्यम से आरोप लगाया। मैंने गहरी सांस ली। मेरा निर्णय स्पष्ट था। नहीं, माँ, मैं कृतघ्न नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ और खुश हूँ। आपने अपनी पसंद बना ली है और अब आपको उनके साथ रहना है। जैसे ही हम चले गए, मैंने अपने पिता को चिल्लाते हुए सुना, लेकिन जैक ने झुककर चुपचाप सुरक्षा टीम को बताया। उन्हें दोबारा यहाँ न आने दें। अगले महीने प्यार और शांति से भरे हुए बीत गए। हमने एक बेटे का स्वागत किया। हमारे बढ़ते परिवार में एक नई शुरुआत हुई। मेरे माता पिता कभी वापस नहीं आए। उस दिन पार्किंग स्थल में मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था, और जबकि मेरा एक हिस्सा जो हो सकता था उसके लिए दुखी था, मुझे पता था कि मैंने अपने और अपने परिवार के लिए सही चुनाव किया है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।